बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 4.2। अच्छा जी, फैक्टराइजेशन ही है ये भी। और क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 4x रेज़ टू पावर 4 प्लस 81y रेज़ टू पावर 4। अच्छा, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने जो 8th क्लास में फार्मूलाज पढ़े हैं स्क्वायर वाले, वो दोनों क्वेश्चन वो फार्मूलाज पहले आपको याद होने चाहिए। वो क्या है? a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और माइनस के साथ भी सेम फार्मूला है जो a माइनस बी होल स्क्वायर, वो क्या है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूलाज आपने दोनों पहले याद करने हैं, दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज कर लेने हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये किस चीज़ का स्क्वायर है। ये किस चीज़ का स्क्वायर बन जाता है? 2x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस, और ये है 9y स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखें ज़रा, जब आपने स्क्वायर वाला फार्मूला कंप्लीट करना है, क्योंकि ये उसको टाइप का क्वेश्चन है, उसके लिए आपको क्या चाहिए कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर भी हो, सेकंड का भी स्क्वायर हो, और 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, एक ये भी आपके पास मौजूद होनी चाहिए। अब क्या करना है, ये जो चीज़ आपके पास मौजूद नहीं है, इसको हम खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे? 2x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है आपके पास 2x स्क्वायर इंटू ये सेकेंड टर्म है, ये है जी 9y स्क्वायर। और जो चीज़ खुद से आपने ऐड की है उसको आगे माइनस भी करेंगे, 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 9y स्क्वायर। मतलब आपको स्क्वायर वाला फार्मूला कंप्लीट करने के लिए जो टर्म रिक्वायर्ड है, उस रिक्वायर्ड टर्म को आपने प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। अच्छा, जब आपने प्लस कर लिया है तो ये जो आपकी फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, ये आपका स्क्वायर वाला फार्मूला कंप्लीट करती हैं। 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 बार 4, 4 9 बार 36, 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखें 36 भी हमारे पास 6 का स्क्वायर है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 6xy होल स्क्वायर। अब ये आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये जो आपके पास अब आंसर इसका चल रहा है, अगर हम देखें तो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इस टाइप की टर्म, ये जो स्टेप है आपका, ये इस टाइप का है। तो इसका भी फार्मूला आपने 8th क्लास में पढ़ा है। वो क्या है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अच्छा जी, ये फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं। ये फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, वो बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6xy। और इसी तरह से दोनों टर्म्स को आपने माइनस भी कर देना है। और वो क्या एक्सप्रेशन आएगा? 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6xy। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का ही 4th पार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिख लें। क्वेश्चन क्या है? x रेज़ टू पावर 4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 1। अब आपने क्या करना है? x रेज़ टू पावर 4 और 1, ये दोनों टर्म्स आपने अपने पास रखनी है फर्स्ट और सेकंड नंबर पे। ये जो टर्म है माइनस 14x स्क्वायर, इसको आप आगे ले जाएं, इनकी आपने जगह तब्दील करनी है। ये बन जाएगा x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1, आगे आ जाएगा माइनस 14x स्क्वायर। अब ये देखें, ये किसका स्क्वायर है? x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ये किसका स्क्वायर है? 1 स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर। फिर वही चीज़ जो आपने स्क्वायर वाला फार्मूला किया है, क्या था जी स्क्वायर वाला फार्मूला? वो है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वही फार्मूला कंप्लीट करने के लिए आपने क्या करना है कि ये जो दरम्यान में 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म है, ये टर्म आपने खुद से यहाँ पे बनानी है। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म 1।
जो टर्म आपने खुद से प्लस की है उसी को आगे माइनस भी करेंगे, 2 इंटू एक्स स्क्र इंटू 1, और आगे ये जो आपकी रिमेनिंग टर्म थी वो क्या है, -14 एक्स स्क्र। अब ये जो फर्स्ट थ्री आपके पास टर्म्स हैं, इन तीनों को अगर हम देखें तो ये हमारे पास स्क्वायर वाला फार्मूला बना रही हैं। तो क्या फार्मूला बन जाएगा स्क्वायर, अगर हम इस पे फार्मूला लगाते हैं तो आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, आगे आ जाएगा -2 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, अब ये जो दोनों हैं ये लाइक टर्म्स हैं, प्लस माइनस हो सकती हैं आपस में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 16 एक्स स्क्वायर। 16 जो है ये भी अब स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर होता है, 4 का, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4x होल स्क्वायर। दोबारा वही आपका फार्मूला लगेगा, कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, किसके इक्वल आ जाता है, x प्लस वाई, एक दफ़ा दोनों टर्म्स को प्लस कर लेते हैं, और x माइनस वाई, एक दफ़ा दोनों टर्म्स को माइनस कर लेते हैं। वो फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x। लीजिए आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 1। अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे आपने 8th क्लास में जो क्वेश्चंस किए हैं उनसे डिफरेंट है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप देखें ज़रा, हर एक ब्रैकेट में आपके पास कांस्टेंट टर्म जो है वो आपने नोट करनी है, वो पॉइंट आउट करें कांस्टेंट टर्म क्या है, +1 +2 +3 और +4। अब ये आपके पास जो 4 कांस्टेंट टर्म्स हैं इनमें से आपने दो दो पेयर बनाने हैं, इनके 2 पेयर्स इस तरह के बनाने हैं कि जिनको आप प्लस माइनस करें तो आंसर आपका सेम आ जाए। जैसे देखें, अगर आप 2 + 1 लिखें तो ये इसका आंसर 3 आता है, और 3 + 4 करें तो इसका आंसर 7 आता है, तो ये आंसर आपका इक्वल नहीं आया। दोबारा कोई और पेयर चेक कर लेते हैं। 1 को अगर 3 के साथ करते हैं, मतलब अगर 1 + 3 और 2 + 4 कर लेते हैं तो वो भी आंसर 4 और 6 आता है, ये भी हमारा बराबर नहीं आया, ये पेयर भी नहीं हम बनाएंगे। अगर 1 को हम 4 के साथ चेक करें, देखें 1 + 4 और दूसरी साइड पे लिखें 2 + 3, तो 5 = 5। इट मीन्स कि हमने इनको इस तरह से लिखना है कि ये जो जिसका कांस्टेंट टर्म 1 और 4 है, ये दोनों ब्रैकेट्स फर्स्ट 2 नंबर्स पे आ जाएंगी, और जो +2 और +3 है ये आगे तीसरे और चौथे नंबर पे चली जाती हैं। अच्छा जी, इसकी हम जगह तब्दील करेंगे। सबसे पहले वो क्या बनेगा, x + 1 और साथ इसके बनेगा x + 4, आगे आ जाएगा x + 2 इंटू x + 3 + 1। अब हमने पहली 2 ब्रैकेट्स को और दूसरी 2 को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करें, एक्सपैंड करें इनको, x को जब आगे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स के साथ तो इसका आंसर आएगा x² + 4x, और 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे +x + 4। अब अगली दोनों देखें ज़रा, जब x को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 3x, और जब 2 को करेंगे तो 2x + 6 + 1। अच्छा जी, ये इन दोनों को प्लस करें, लाइक टर्म्स हैं, x² + 5x + 4, और आगे आ जाएगा x² + 5x + 6 + 1। अब देखें ज़रा, ध्यान कीजिएगा, देखना ये है आपने कि दोनों ब्रैकेट्स में, ये जो आपके पास 2 ब्रैकेट्स हैं, ये x² + 5x और x² + 5x, दोनों में ये चीज़ कॉमन है। आपने इसको लिखना है, लेट x² + 5x = y। आपने यहाँ पे इसकी जगह पर y पुट कर देना है। y पुट करेंगे तो ये बनेगा y + 4 इंटू y + 6 + 1। फिर मल्टीप्लाई करें, एक्सपैंड करते हैं इनको, y को जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से तो यह आ जाएगा y² + 6y, और जब 4 को करेंगे तो +4y + 24 + 1 आ गया। अब देखें
सॉल्व करते हैं इनको, वाई स्क्वायर ये दोनों प्लस हो जाएंगे प्लस 10y, ये दोनों भी प्लस हो जाएंगे प्लस 25। अब आपके पास फिर वही जो आपने 4.1 में क्वेश्चंस किए हैं बिल्कुल वैसा ही आ गया है कि आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स किस किस के बनाएंगे? जो आपके पास हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट होता है उसको कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाय 25, तो आपके जो भी आंसर आता है उसके आप फैक्टर्स बनाते हैं। इसमें आपका आंसर 25 आ गया है तो आपने 25 के फैक्टर्स बनाने हैं। 25 के फैक्टर्स देखें भी क्या बन जाते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाय 25 एंड 5 बाय 5। फिर क्या करना होता है, वो पेयर आपने चूज़ करना है जिसको प्लस माइनस करने से ये जो आपकी मिड टर्म यहाँ लिखी हुई है वो उसको इक्वेट करे, वही आंसर आ जाए। तो हम लिखेंगे 1y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 5y प्लस 25। दोनों पहली जो टर्म्स हैं इनमें से y कॉमन ले लिया, पीछे रह गया y प्लस 5 प्लस जो नेक्स्ट टू टर्म्स हैं उनमें से 5 कॉमन ले लिया, पीछे रह गया y प्लस 5। अच्छा जी, ये आपके पास दो टर्म्स बन गई हैं, दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ गई, y प्लस 5। फर्स्ट में से y प्लस 5 कॉमन आया तो पीछे क्या रह जाता है हमारे पास y। सेकंड में से जब y प्लस 5 कॉमन ले लिया था तो पीछे रह गया था प्लस 5। तो ये आप चाहे इसको आंसर को इंडेक्स नोटेशन आपको याद होगा पढ़ा हुआ आपने, पावर फॉर्म में लिख लें y प्लस 5 होल स्क्वायर, तो ये आपका आंसर है।